हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 से हूँ। तो इफ़ यू वांट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन तो आप आइल्स 9 चैनल पे जाओ, वहाँ पे मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे मैं हिंदी में बात करूँगी। तो ये रीडिंग का सबसे पहले जब भी आपको एग्ज़ाम की या रीडिंग प्रैक्टिस के टाइम पे रीडिंग पैसेज मिलते हैं, उस टाइम आप उसका टाइटल को समझो। अ हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेशन, वाओ ईज़ी होगा मेरे। अब दिमाग ने ये सिग्नल दे दिया कि ये हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेशन है तो ईज़ी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको कर लूँगा। और जैसे ही कोई साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ चिल्ड्रन थिंकिंग इमोशंस अनडूइंग आवर इमोशंस एंड ऑल, ऐसा कुछ रीडिंग होती तो आप लोग सोचते हो अरे बहुत मुश्किल है। नहीं, बस ये समझो कि हम एक गेम खेल रहे हैं, हम इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे हैं, उसको करके करोगे तो आपके आंसर्स भी ठीक होंगे। पॉजिटिव माइंडसेट से आप करोगे कुछ काम तो पॉजिटिव रिजल्ट ही होता है। मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे। अब मैं सबसे पहले आपको कुछ रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी। जैसे मैंने बोला कि आप सिर्फ इस टाइटल को समझना, इसका मीनिंग समझना, यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ट्राई मत करो, बिकॉज बहुत बड़ा पैराग्राफ मैं शो करती हूँ आपको। ये रीडिंग जो है कितनी बड़ी है, ये देखो। फर्स्ट पेज, ये पूरा पेज, ये सेकंड पेज, फिर ये थर्ड पेज और ये पूरा फोर्थ पेज। 4 पेज को पढ़ने बैठोगी तो भाई आपका कुछ नहीं बनने वाला, रीडिंग में टाइम ही वेस्ट होगा। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, लुक एट द फॉलोइंग इवेंट्स, मैच ईच इवेंट विद द करेक्ट डेट। सो मतलब मैचिंग फीचर वाला क्वेश्चन हो गया, चाहे वो करेक्ट डेट के साथ हो, चाहे वो पर्सन के साथ हो, चाहे किसी प्रोसीजर के साथ हो, मतलब मैचिंग फीचर वाला क्वेश्चन हो गया। ये हम इजीली कर सकते हैं फटाफट, ओनली कीवर्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आप। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कंप्लीट ईच सेंटेंस विद करेक्ट एंडिंग। तो ये भी मैचिंग फीचर्स वाला ही हो गया। देखो ये जो है कंप्लीट ईच सेंटेंस, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, हमें ये करेक्ट एंडिंग्स है बॉक्स में, इनमें से हमें इनके साथ मैच करना है, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अभी। सो होपफुली यू डेफिनेटली यू विल सब्सक्राइब, ठीक है। लाइक भी कर देना प्लीज़, एंड कमेंट भी अच्छे अच्छे करते रहना। मैं आपको सभी प्रॉब्लम सॉल्व करती रहूँगी, ठीक है। लेकिन उससे भी बड़ी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो। मैं पैराग्राफ दिखाऊंगी, क्वेश्चंस दिखाऊंगी। देखो अब ये लिस्ट ऑफ डेट्स है और ये लिस्ट ऑफ इवेंट्स है, हमें मैच करना है इनके साथ। तो मतलब ये हैं क्वेश्चंस, ये हैं ज़्यादा ऑप्शंस। ये यहाँ पे 5 क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन देखो ज़्यादा है, तो कोई एक फालतू है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये तो जो हमारी डेट्स हैं, ये तो चलो, ये तो इजीली हमें फिगर्स मिल जाएंगी। अब पहले इनको पढ़ के चलना है। इनको क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये ही हमें दिलाएंगे क्या, लोकेशन का पता लगाएंगे। जब हमें ये लोकेशन मिल जाएगी कि ये डेट कहाँ लिखी है, उसके बाद वहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, व्हीकल्स की बात हो रही है, तो फिर ये सपोज ये है, इसमें अगर ये बात हो रही है तो हमारा ये आंसर होगा। और अगर 1550 में कोई केमिकल रिलेटेड कुछ बात हो रही है और एटमॉस्फेयर रिलेटेड जो कि हार्मफुल था, तो फिर ये आंसर होगा। इसीलिए इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। व्हीकल्स विद रेफ्रिजरेटर वर यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑन द रोड। व्हीकल्स रेफ्रिजरेटर लेकर यूज हो रहे थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आइस वॉज सोल्ड, अब यहाँ आइस आ गया, वॉज सोल्ड अराउंड द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। यूनाइटेड स्टेट जहाँ पे होगा और आइस सेलिंग की बात हो रही होगी, मार्केटिंग की बात हो रही होगी, कुछ व्यापार की बात हो रही होगी, तो वो आंसर होगा। सम काइंड ऑफ केमिकल, ये केमिकल मैंने लगा दिया, वॉज फाउंड हार्मफुल। कोई हार्मफुल केमिकल जो है हार्मफुल होगा एटमॉस्फेयर के लिए। अब एटमॉस्फेयर सेम वर्ड आपको नहीं मिलेगा, एटमॉस्फेयर की जगह कुछ भी मिल सकता है, लाइक एनवायरमेंट एंड कुछ भी। द टर्म रेफ्रिजरेटर वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस, भाई जो ये टर्म रेफ्रिजरेटर कब फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुई, तो वो होगा, ये मोस्टली फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा। सम केमिकल्स वर एडिड टू रेफ्रिजरेट वाइन। अब जहाँ वाइन लिखा होगा ना, और सम केमिकल्स वर एडिड टू रेफ्रिजरेट वाइन, तो वो अपना पैराग्राफ आंसर होगा, मतलब वो लोकेशन होगी। अब 1550, अब ये नॉट नेसेसरी कि आपको ईयर वाइज मिले, मतलब पैराग्राफ वाइज मिले। कोई डेट कहीं मिल सकती है, कोई डेट कहीं। तो अभी पहले कोशिश करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में कौन सी डेट मिलेगी। तो पहले पैराग्राफ में मुझे ये डेट मिल रही है 1803। 1803 यहाँ है, इसके आसपास पढ़ लेते हैं। द टर्म रेफ्रिजरेटर वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय मैरीलैंड दिस इन दिस। सो इसका मतलब टर्म रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड देखो ये यहाँ दिया है, तो हम इसके लिए क्या सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसके लिए हम ये सी वाला सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये सी आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में ढूंढ लेते हैं कोई, अगर हमें कोई डेट मिलती है, कोई फिगर मिलती है, तो इसमें मुझे 1550 मिल रहा है, ठीक है। 1550 में इफ़ समथिंग इज़ देयर,
तो लेटर ऑन पीपल, अब मैं यहाँ से क्यों पढ़ रही, नहीं यहीं से ही पढ़ लेते हैं चलो। इन 1550 व्हेन दिस टेक्निक वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड पीपल यूज्ड टू, या देखो, कूल वाइन एज वाज द टर्म टू रेफ्रिजरेटर। ओके, रेफ्रिजरेट, सो वाइन दिया है, तो अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो 1550 में वाइन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ लगा देंगे ए नंबर, ठीक है। तो अपना ये भी चला गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। 17th सेंचुरी लिखा है, बट नहीं, अभी मैं नहीं ज़्यादा इन चक्रों में नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि एग्जैक्ट डेट्स वी आर लुकिंग। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। सो मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ जो मैंने ले लिया है, ये मुझे नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है 1830, नहीं सॉरी 1830 तो यहाँ पे है ही नहीं, बट ये भी नज़र आ रहा है 17। एज ए कमर्शियल प्रोडक्ट आइस वॉज फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड, अब ये आइस लिखा है, वॉज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ कैनाल्स ट्रीटमेंट स्ट्रेट इन न्यूयॉर्क सिटी टू, ये अमेरिका के ही सिटी हैं। तो आइस मिल गया, ट्रांसपोर्टेड हो गया, मतलब आइस यहाँ से न्यूयॉर्क से कहीं जा रही है अमेरिका में, तो फिर सेल के लिए जा रही है। तो फिर अभी हम किसको सेलेक्ट कर लेंगे, आइस वॉज सोल्ड अराउंड द यूनाइटेड स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो अब फर्स्ट टाइम नहीं मिला तो क्या, लेकिन एग्जैक्ट सब कुछ तो मिल रहा है ना, तो हम इसको लगा देंगे अभी बी नंबर। देखो फटाफट आंसर्स मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में एक बार फिर से हम फिगर्स ढूंढ लेते हैं, कुछ फिगर्स मिलेंगे, परसेंट कुछ लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहीं काम आए। तो यहाँ 1890 मुझे नज़र आ रहा है, 1890 है क्या अपना कुछ, नहीं 1890 हमें ढूंढना ही नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने लगा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब ये नेक्स्ट पेज पे मुझे दिख रहा है 1720, 1720 कोई डेट नहीं थी, 1748 भी नहीं है, वी आर लुकिंग फॉर 1840, 1949 एंड 1973। 1842 है, बट हम लोगों को 1840 एंड 1840 ढूंढना है, तो ये सब कोई काम की नहीं है, ठीक है। अब हमें 1840 ये आ गया, 1840 हम ये दिया है डी नंबर, इसको पढ़ लेते हैं। कार्स विद रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम्स हैड बीन यूटिलाइज्ड टू डिलीवर एंड डिस्ट्रीब्यूट मिल्क एंड बटर। तो ये देखो कार्स with a refrigerating system had been utilized to deliver this and this until 60 seafood dairy products were transported with cold chain. Okay, 1840 में क्या कुछ मैच हो रहा है, vehicles with refrigerator were used to transport on the road। सी देख, कार्स विद हैड बीन यूटिलाइज टू डिलीवर एंड डिस्ट्रीब्यूट, बट आप पूछोगे रोड्स वगैरह कहाँ हैं, तो ये देखो ये आ गया है, पेटेंट है, कुछ पर्सन का नाम भी है 1867। तो ये जब कार्स विद रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम हैड बीन यूटिलाइज टू डिलीवर करने के लिए यूटिलाइज हो रहा था, मतलब रोड पे ही चल रहा, तो हम इसको लगा देंगे डी नंबर आंसर, ठीक है। अब अपना ये दो बचे हैं, 1840 भी हो गया, 1949 एंड 1973। 1949 इसमें नहीं, अब नेक्स्ट पेज को पे ढूंढना होगा। अब नेक्स्ट पेज है, इसमें मुझे 1949 दिख गया है, ठीक है। अंटिल 1949 द ट्रकिंग इंडस्ट्री बिगेन टू बी इक्विप्ड विद रेफ्रिजरेशन सिस्टम विद रूफ माउंटेड कूलिंग डिवाइस इन्वेंटेड बाय दिस। अच्छा, तो यहाँ पे व्हीकल्स वर यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑन द रोड, और कुछ बचा है क्या, सम काइंड ऑफ, नहीं केमिकल की भी ये बात नहीं हो रही है, तो ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ और बोल रहा है। इंडस्ट्री ने, ट्रकिंग इंडस्ट्री ने कुछ कुछ सिस्टम यूज़ करना शुरू कर दिया, बट यहाँ तो सिंपल बोल रहा है व्हीकल्स विद रेफ्रिजरेशन वर यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑन द रोड, तो ये हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, इसका मतलब ये फालतू का था। अब ये 1973 जो है, अब कुछ सब कुछ हम देख चुके हैं, ये बचा है, तो हम इसके लिए एफ लगा देंगे, बट इसको फिर भी ढूंढ लेते हैं। 1973 यहाँ नहीं है, 1923 सी एफ, ये 1928, 1973 यहाँ है। इट वॉज डिस्कवर्ड टू हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर, सी दिस। और केमिकल्स की आप बात करो तो केमिकल्स कहीं पे मुझे अभी ये अब अजीब से नाम लिखे, तो इसका मतलब ये केमिकल्स ही होने चाहिए ज़्यादा उसमें। तो ये डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द ओजोन लेयर मीन्स ये एटमोसफेयर, सम काइंड ऑफ केमिकल रेफ्रिजरेंट वॉज फाउंड यूजफुल हार्मफुल, तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है हार्मफुल, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एफ आंसर, जिसको तो ढूंढ लिया। अभी ये ढूंढते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग ओपिनियंस और डीड्स एंड लिस्ट ऑफ पीपल। वो लिस्ट ऑफ डेट्स था, अब ये लिस्ट ऑफ पीपल है। अब इन पर्सनस को ढूंढ के अब इनके ऑप्शंस भी एक बार पढ़ लेते हैं।
तो ये इनके ऑप्शंस हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। पेटेंटेड, पेटेंटेड वर्ड मुझे अभी अभी कहीं पे दिखा था तो मैंने उसको लगाया था। तो ये इतने पर्सन्स के नाम है, जहाँ जहाँ ये पर्सन्स के नाम मिलेंगे हम वहीं वहीं इनको पढ़ेंगे। पेटेंटेड द आइडिया दैट, ये पेटेंट वर्ड मैंने पढ़ा था। इन्वेंटेड एंड आइस कटिंग टेक्निकल मेथड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, जहाँ पे ये आइस कटिंग वर्ड मिलेगा वो अपना आंसर होगा। उसके आसपास कोई राइटर का नाम होगा तो लगाएंगे। एनेबल द कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी टू बी अ फ्रूट, ये फ्रूट भी कहीं पढ़ा था मैंने। इन्वेंटेड ए कूलिंग डिवाइस अप्लाई टू ट्रकिंग इंडस्ट्री, कोई कूलिंग डिवाइस जो अभी अभी हमने पढ़ा था 1949 के लिए। क्रिएटेड ए न्यू टेक्निक टू लिक्विफाई द एयर, ये नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स अगर कहीं मिलेंगे तो मतलब करेक्ट आंसर यही होगा। तो पेटेंटेड वर्ड मैंने जहाँ पढ़ा था, या फिर ऐसे करते हैं पहले हम राइटर्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो थॉमस मुरे, यहाँ पे हमें नंबर वाइज राइटर्स मिल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कुछ राइटर्स के नेम लास्ट तक चलते हैं, हर पैराग्राफ में मिलेंगे, वो हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। अब थॉमस मुरे पढ़ लेते हैं। अब अपना पर्सन जो रिसर्चर्स के नेम है उनको भी ध्यान रखना है, साथ साथ में हमने जो अंडरलाइन किया ना वर्ड्स, इनका भी ध्यान रखना है। अब फर्स्ट पैराग्राफ में तो मुझे किसी का नाम नहीं नज़र आया था, इसमें थॉमस मुरे है यहाँ पे, ठीक है। थॉमस मुरे इन इसमें 1803, बट इट इज़ इन द 20th सेंचुरी दैट द अप्लायंस वी नो टुडे फर्स्ट अपीयर्ड। रेफ्रिजरेशन के बारे में बात हो रही है। कैन बी इंस्टॉल आइस कटिंग टेक्निकल, फर्स्ट टाइम का कुछ नई बात हो रही है इसमें, ठीक है, इसको छोड़ देते, ये नहीं आएगा। उसके बाद ढूंढते किसी पर्सन का नाम। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स लिखा है ना, पीपल यूज टू फाइंड, ओके, सम प्रेफर्ड यूजिंग कूलिंग सिस्टम। देखो ये फ्रूट्स मैंने बोला था ना, कहीं हमने पढ़ा था फ्रूट्स जो है, यहाँ लिखा है फ्रूट्स कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी टू बी अप्लाइड इन फ्रूट, बट किसने किया था ये भी तो नहीं पता ना अभी। यहाँ कोई राइटर का नाम है। चीज़, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नहीं, यहाँ पे भी मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। 15 स्पेन, नहीं, यहाँ पे किसी का भी नाम है नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। जब तक हमें लोकेशन तो मिली बट हमें वो नहीं मिल रहा है ना, तो ओके। एनेबल द कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी टू बी अप्लाइड इन फ्रूट, तो अभी इसमें कुछ है ही नहीं तो क्या ढूंढेंगे। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, बट कोल्ड स्टोरेज कूलिंग सिस्टम ऑफ आइस और स्नो विच मीन डाइट्स, ठीक है। यहाँ कोई राइटर का नाम नहीं है तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। देखो ये देखो यहाँ पे अभी किसी पर्सन का नाम ढूंढ लेते हैं, अगर मिलता है तो किसी रिसर्चर का नाम, नहीं ये भी नहीं है, ये आ गया एंड ये आ गया, यस। ये दो पर्सन्स के नाम है, ये बी और ये डी, ठीक है। ये दो पर्सन के नाम इसने दिए हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन ये तो एक साथ दिए हैं, इनका अलग अलग इन्होंने क्या किया वो देख लेते हैं। स्टोरेज ऑफ द एक्नॉलेज्ड आइस किंग इन दैट ट्यूडर मीन्स ये वाला है, सेकंड वाला। ट्यूडर ने क्या किया था, कंसंट्रेटेड हिज एफर्ट ऑन ब्रिंगिंग द आइस ट्रॉपिकल एरियाज पे कंसंट्रेट था। इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल गारंटी द आइस टू अराइव एट डेस्टिनेशन, ओके। इसका ये तो ऐसा तो कुछ मैच नहीं हो रहा है, देखो। कैन बी इंस्टॉल्ड एंड पेटेंट चाहिए था, आइस कटिंग टेक्निकल दैट कुड सेव मनी, फ्रूट वाला ढूंढना है, कूलिंग डिवाइस, लिक्विफाई द एयर, अच्छा। तो ये ट्रूडो का कुछ काम नहीं आया। ट्रूडोर विच रिड्यूस द आइस परसेंटेज, ये अब ये पर्सन के बारे में बात शुरू होगी, मतलब ये डी के बारे में बात शुरू हो गई। इकोनॉमिकल एंड स्पीडी मेथड टू कट द आइस इनटू यूनिफॉर्म ब्लॉक्स, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, सो ओके। ये देखो मैच हो रहा है। सेव एंड टाइम, इन्वेंटेड एंड आइस कटिंग टेक्निकल मेथड, देखो थोड़ा और अच्छे से देखो। पॉजिटिव ये है इन्वेंटेड एंड इकोनॉमिकल एंड स्पीडी, सो इकोनॉमिकल हो गया मनी, स्पीडी हो गया टाइम, टू कट द आइस कटिंग टेक्निकल मेथड। तो इसके साथ हमारा आ जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। इस पर्सन, इसका तो हुआ। अभी नेक्स्ट में देख लेते हैं कोई और पर्सन। यहाँ पे भी कोई पर्सन का नाम मुझे नहीं दिख रहा है। सो नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। मैनी इन्वेंटर्स विद आइडियाज प्रोसेस ऑफ इच, सो डॉक्टर विलियन कुल, सो लेट्स फाइंड दिस पर्सन नेम। नहीं, ये विलियन वाला पर्सन तो है ही नहीं अपने काम का, तो और कोई देख लेते हैं। ओलिवर
ओलिवर भी नहीं है, देखो, ठीक है। तो पर्सन फ्रेडरी कैरे, ये है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। तो माइकल फेराडे, ये भी नहीं है। तो पर्सन है कहाँ बाकी सब? इवान भी नहीं है। लिंडे, या ये तो है, बट ठीक है, ये तो है लिंडे लेटर। सो लिंडे तो अपने पास है, ये सी नंबर वाला, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। लिंडे लेटर क्रिएटेड ए न्यू मेथड फॉर लिक्विफाइंग लार्ज अमाउंट ऑफ एयर। सो लिक्विफाइंग वाला ऑप्शन था ना इसमें, देखो, लिक्विफाई, न्यू टेक्निक लिक्विफाई द, दिस सी नंबर, इसमें ये सी नंबर वर्ड इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने कौन से राइटर हुए? ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पैराग्राफ में और क्या? पर्सन, मिल्क एंड बटर, ये आ गया पर्सन, ठीक है। यस, ये है ई नंबर, पर्सन आ गया अपना। रेल रोड कार्स, पेटेंट वर्ड आ गया टू दिस पर्सन। तो अब कुछ भी नहीं पढ़ूंगी मैं। जे बी, जो सुदरलैंड है, ये सुदरलैंड ई वाला है, ये पेटेंट वाला जो फर्स्ट वाला था ना, इसको हम मैच कर देंगे। ये ई वाला, ये ई के साथ मैच हो गया। कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें। अब फ्रूट वाला ढूंढना है, ट्रकिंग डिवाइस वाला ढूंढना है। तो आगे कौन सा पर्सन मिल रहे हैं हमें? अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इतने सारे पेज हैं। अब देखो, मैंने नेक्स्ट पेज ले लिया है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट राइटर मिल गया है, ये देखो, पार्कर एयरले। ये जो है लास्ट वाला जी नंबर वाला, ये क्या बोल रहा है? द फर्स्ट रेफ्रिजरेटेड कार टू कैरी फ्रेश फ्रूट। अब ये फ्रूट वाला आ गया ना। अब क्या, किस लिए पढ़ना है? अभी हमें मिल गया फ्रूट वाला, ये वाला। तो ये हो गया है अपना पार्कर एले का जी नंबर है ये। तो हमने लगा दिया यहाँ जी नंबर, ठीक है। तो अभी हमें नेक्स्ट पर्सन ढूंढना है। तो अभी हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। नाउ वी हैव लेफ्ट फ्रेड जोन्स एंड दिस। अच्छा, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में फ्रेड जोन्स भी लिखा है, देखो इसके बारे में। ट्रकिंग इंडस्ट्री बिगेन टू बी इक्विप्ड विद रेफ्रिजरेशन सिस्टम विद रीफ रूफ माउंटेड। देखो, फ्रेड जोन्स का एफ नंबर है, और यहाँ पे एक अभी बचा है, कूलिंग डिवाइस अप्लाई टू द ट्रकिंग इंडस्ट्री। सी दिस, यहाँ पे सेम लिखा है, ट्रकिंग इंडस्ट्री भी मैच हो रहा है। तो हमारा ये एफ नंबर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।